हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम दिन में कितने बार हर इंसान के पास आता है। मेराज के रात हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से चौंका देने वाले बातें बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक मुक़र्रब फरिश्ता है जिन्हें रूह कब्ज़ करने यानी लोगों के जान निकालने की खिदमत सपुर्द की गई है। बेशुमार फरिश्ते उनके मातहती में काम करते हैं। उनको फरिश्ता अज़ल और मलिकुल मौत भी कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम का शुमार 4 बुनियादी फरिश्तों में होता है। तमाम फरिश्तों में 4 फरिश्ते मुक़र्रब तर है जिनको आलम के बड़े बड़े उमूर और मलिकुल मौत के अजीम काम सपुर्द है। उनमें से एक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, दूसरे हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम है, तीसरे हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम है। आयशा इब्न असलम कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत से, जिनका नाम इज़राइल है, दरियाफ़त किया कि अगर एक आदमी मशरिक़ में हो और दूसरा मग़रिब में और दोनों का वक्त एक हो या किसी जगह रूह कब्ज़ करने हो जहाँ वबा फैली हुई हो या जंग हो रही हो तो तुम क्या करते हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूँ और रूह मेरे उंगलियों के दरमियान समा जाती है तो मैं उन्हें कब्ज़ कर लेता हूँ। एक रिवायत ये भी है कि पूरी ज़मीन मलिकुल मौत के लिए एक फ्लैट के तरह है, वो जैसे चाहता है उसमें से ले लेता है। वहाब इब्न मुंबा कहते हैं कि एक बादशाह ने कैसे जगह जाने का इरादा किया, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, सवारी के लिए बेहतरीन सवारी मंगवाई, उस पर सवार होकर बड़े शान और शौकत और मुतकब्बिराना अंदाज से निकला या उसके नज़दीक किसी आदमी की कोई अहमियत न थी। उसी दौरान उसके पास एक बदहाल और पुरगंदा बादशाह आया और उसे सलाम किया, लेकिन बादशाह ने अपनी गुरूर व तकब्बुर के वजह से उसके सलाम का जवाब न दिया। उस शख्स ने उसके घोड़े के लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। उसने कहा कि मैं तेरे पास एक ज़रूरत से आया हो। बादशाह ने कहा कि मेरे उतरने का इंतज़ार कर। उसने कहा कि नहीं, उसे वक्त काम है। एक कहकर उसने लगाम को ज़ोर से झटका दिया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, अपनी ज़रूरत बयान कर। उस शख्स ने कहा कि एक राज के बाद है। बादशाह ने अपना चेहरा उसके करीब किया। उसने कान में सरगोशी की, मैं मलिकुल मौत हो। ये सुनकर बादशाह करम मुतायर हो गया और ज़ुबान कड़कड़ा गई। वो कहने लगा, मुझे इतनी मेहनत देगी कि मैं घर वापस जाऊँ और अपने बाद ज़रूरियात पूरी कर लो और अपने अहल व अयाल को आलूदा कह दो। मलिकुल मौत ने कहा कि आप उसकी इजाज़त नहीं, आप कभी तो अपने घर वालों को और अपने माल व मता को नहीं देख सकेगा। ये कहकर मलिकुल मौत ने उसके रूह कब्ज़ कर ली और वह सवारी से बेजान लकड़ी के तरह ज़मीन पर गिर पड़ा। एक बंदा मोमिन से मलिकुल मौत की मुलाकात। मलिकुल मौत ने उस बंदे इमाम उनसे कहा कि मुझे तुमसे एक राज के बात कहनी है। उसने कहा कि ज़रूर कहो। मलिकुल मौत ने कहा कि मैं मलिकुल मौत हो। उसने कहा कि खुशामदीद, आपसे मिलने का मुझे शौक़ था। मलिकुल मौत ने कहा कि जो काम तुमने करना है वो पूरा कर लो। उस शख्स ने कहा कि मुझे खुदा की मुलाकात से ज़्यादा कोई काम महबूब नहीं, आप मेरे रूह कब्ज़ कर ले। मलिकुल मौत ने कहा कि तुम कैसे हालात में मरना पसंद करोगे। उसने पूछा, तुम्हें उसका इख्तियार है। मलिकुल मौत ने कहा कि तुम जिस हालात में मरना पसंद करोगे मैं उसी हालात में तुम्हारे रूह कब्ज़ करूँगा। उसने कहा कि मैं सुस्ती के हालात में मरना चाहता हूँ। उसने खुदा के सर सजदे में रख दिया और मलिकुल मौत ने उसके रूह कब्ज़ कर ली। ख्वाब इब्न मुंबा कहते हैं कि मलिकुल मौत ने एक ऐसे ज़बरदस्त बादशाह की रूह कब्ज़ की दुनिया में जिसके शान और शौकत के डंके बेचते थे। मलिकुल मौत उसके रूह को लेकर आसमान पर पहुँचे तो मलाइका ने उनसे पूछा कि मलकल मौत आपको कैसे की रूह कब्ज़ करते हुई। रहमुल अयाल गुलबात ने कहा कि एक मरतबा मुझे एक ऐसे औरत की रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया गया जो जंगल में अकेली थी और उसने वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया था। मुझे उसके गरीबुल वतनी और वदीसी के तन्हाई का ख्याल आया कि वो उस जंगल में तन्हाई है।
कोई उस बच्चे के देखभाल करने वाला भी नहीं है। फरिश्तों ने कहा कि जिस बादशाह की रूह लेकर तुम यहाँ आए हो वो यही बच्चा था जिस पर तुमने रहम किया था। मलिकुल मौत ने कहा कि खुदा जिस पर चाहे रहम फरमाए। अता इब्न यसार कहते हैं कि मशबान के बंदर 15 तारीख को मलिकुल मौत को एक सहीफा दिया जाता और कहा जाता है कि उस साल तुम्हें उन सब लोगों के रूह कब्ज़ करने हैं जिनके नाम उस सहीफे में दर्ज है। अता कहते हैं इंसान निकाह करता है, मकान तामीर करता है, उसे मालूम ही नहीं होता कि उसका नाम मलिकुल मौत के सफ़े में लिखा जा चुका है। हज़रत हसन बसरी कहते हैं मलिकुल मौत हर रोज़ 3 मरतबा तमाम घरों के तलाशी लेते हैं और हर उस शख्स की रूह कब्ज़ कर लेते हैं जिसने अपना रिज़्क़ वसूल कर लिया है और अपनी उम्र पूरी कर ली है। जब उसके घर वाले होते हैं तो मलिकुल मौत कहते हैं कि उसने अपनी उम्र पूरी कर ली है। जब तुम्हारी उम्र भी पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी रूह भी कब्ज़ करने आऊँगा। नाज़रीन, फरिश्ते अल्लाह के नूरानी मखलूक है। उनको कायनात के आगाज़ और इंसान के तहलीक से पहले पैदा किया गया है। अल्लाह के 4 मशहूर और अजीम फरिश्ते हैं। रुतबे के लिहाज से सबसे पहला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। अंसार व फरिश्तों को फरिश्तों में सबसे पहले पैदा किया गया और इंसान मशहूर फरिश्तों के ज़िम्मे कायनात के बड़े बड़े काम हैं और ये अजीम फरिश्ते उन कामों को बखूबी सरअंजाम दे रही है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलिकुल मौत को अल्लाह ताला ने इंसानों के रूह और जान निकालने के ज़िम्मेदारी सौंपी है। फरिश्तों को अल्लाह ने यह सलाहियत दी है कि वह इंसान रूप धार कर इंसानों के सामने ज़ाहिर हो सकते हैं। बाज़ी रिवायत ने फरिश्तों का इंसानी शक्ल के अंदर अनबिया किराम से मुलाकात का जिक्र भी मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें उनके असल शक्ल में देखा तो उनका रंग बिल्कुल स्याह था और जिस्म आसमानों से भी बुलंद और उनके जिस्म ने आसमान में मौजूद हर चीज़ को घेरा हुआ था। सबर मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलिकुल मौत को उसके असली शक्ल में देखा तो उनके 4 मोते आगे वाला मुंह नूर का बना था जिससे मुमिनीन सालिहीन और नेक लोगों के रूह कब्ज़ करते हैं। तीसरे वाला वह आग का बनना है जिससे वो कुफ़ार मुशरिकीन के दर्दनाक तरीक़े से रूह कब्ज़ करते हैं। उनका दाया मुँह अज़ब से बना है जिससे गुनाहगार ईमान वालों के रूह कब्ज़ करते हैं और उनका बाया मुँह कहर का बना है जिससे मुनाफिकीन के रूह कब्ज़ करते हैं। अनबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नेक लोगों के रूह ये खुद कब्ज़ करती है जबकि गाम लोगों के रूह उनके नुमाइंदे कब्ज़ करते हैं। कायनात में वाहिद एक हस्ती है जिनकी रूह कब्ज़ करने से पहले मलिकुल मौत को ये हुक्म था कि उनकी इजाज़त के बग़ैर उनकी रूह कब्ज़ न करना। वो दुनिया में रहना चाहे रहने देना और ये बता देना अल्लाह उनके मुलाकात के शौक़ में है। इजाज़त मिलने पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज़ किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लाडले और जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे। जब मलिकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए हाजिर हुई और उनको हुक्म सुनाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ोरदार तफ़ल रसीद किया, इतनी ज़ोर से कि उनके एक आन निकल गई। मलिकुल मौत अल्लाह के पास गई और कहा आपके बंदे ने मेरे साथ ये सलूक किया है। अल्लाह ने उनके आन लौटा दी और कहा जाओ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहो एक सुर्ख गाय के ऊपर हाथ फेरे, उनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे इतने उनके उम्र बढ़ा दी जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसके बाद मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। मलिकुल मौत ने कहा कि कल नफ्स यानी उनके बाद भी आपके लिए मौत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आज ही मेरे रूह कब्ज़ कर लो। ये रिवायत सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में मौजूद है।
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بڑے دربار کے اندر داخل ہوا۔ معمول کے مطابق دربار لگا ہوا تھا، مگر یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر کو بڑے عجیب و غریب انداز سے گو رہا تھا۔ دربار ختم ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر کو بتایا وہ ملک الموت ہے۔ وہ مزید ڈر گیا کہ یہ میرا آخری وقت ہے۔ وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، یہ کتابیں ہیں، آپ مجھے حکم دے کہ انہیں ہندوستان کے سرزمین پر پہنچا دو جو یہاں سے کئی دنوں کے مسافت پر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی۔ اگلے روز ملک الموت دوبارہ حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کل آپ میرے وزیر کو ایسے کیوں گو رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ملی تھی کہ اس شخص کے ہندوستان کے سرزمین پر رخ قبض کروں گا تو یہاں سے کہے دونوں کے مسافت پر ہے، لیکن یہ شخص آپ کے دربار میں موجود تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شکل کل تک ہندوستان کے سرزمین پر کیسے پہنچے گا، اور اب میں اس شخص کے روح قبض کی واپس آ رہا ہوں۔ اسے واضح ہوا کہ انسان موت کو روک سکتا ہے۔ ان ملک الموت کو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، قیامت کے روز سب شیطان جنوں کو جہنم تک پہنچا دے گا اور نیک لوگ جنت کے طرف داخل کیے جا رہے ہوں گے۔ تب وہ سمجھ چکا ہوگا کہ اس کا بھی وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ جہاں جہاں چھینے کی کوشش کرے گا۔ عمل کل موت وہاں پہلے سے موجود ہوں گے، وہ موت سے کسی طرح بھی بچ نہیں پائے گا۔ اس طرح اس کی روح کو بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کر لیں گے۔ ملک الموت کو ہی یہ ذمہ داری کیوں دی گئی؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا کے کیسے کونے سے ہاک لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھانے لگے جہاں اس وقت خانہ کعبہ موجود ہے، تو مٹی نے کہا، خدا مجھے نہ لے جاؤ، اور قسم دے اس نے کہا، اس سے جس مخلوق کی تلحیق کی جائے گی اس کے اولاد بہت گناہگار پیدا ہوگی اور اس پر اللہ کا عذاب بھی ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بغیر مٹی لے لوٹ آئے۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی بغیر مٹیریل لوٹ آئے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام گئی تب بھی مٹی ان سے یہی غرض کرتی رہی، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے زمین، تم مجھے جس رب کے قسم دے رہی ہو میں اسے رب کا حکم لے آیا ہوں اور یہ ہاک لے کر ہی جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، تمہارے دل ان معاملات میں بہت سخت ہے کہ تم کسی شخص کے ماتم مناتے پر یا قسم دینے پر یا پھر روتا دیکھ کر اپنا فیصلہ بالکل نہیں بدلتے، لہٰذا اس حق سے پیدا ہونے والے مخلوق کے روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری آپ سے تمہارے ہے۔ جواب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ، آدم کی اولاد مجھ سے نفرت کرے گی۔ اللہ نے سمجھایا، فکر مت کرو، میں ہر شخص کے موت کی وجہ سے مقرر کروں گا اور وہ خود کو اس کا قصوروار جانیں گے، نہ کہ تمہیں قیامت کے روز ہر زندہ چیز پناہ ہوگی۔ اس روز اللہ 3 بار پکارے گے کہ آج کے روز کسی کی بچاہت ہے، کوئی میرے برابر کا بندہ؟ تمام دنیا فنا ہو جائے گی سوائے 4 فرشتوں کے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ایک کر کے سب کو فنا کر دیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اس جہاں کو تخلیق کیا اور اس کے ختم ہونے کا بھی نظام رکھا ہے، اور اس طرح اللہ ملک الموت کو کہتے ہیں تم بھی مر جاؤ، لہذا ملک الموت کو اللہ کے حکم سے موت آ جاتی ہے اور پورے کائنات میں اللہ کا وجود اور نور باقی رہے گا۔ اس کے بعد پھر سے ہر ایک مخلوق کو زندہ کیا جائے گا۔ ناظرین، دنیا میں لوگوں نے بہت سے فلسفے بنائے اور بہت سے چیزوں کا انکار بھی کرتی ہے، لیکن موت ایسی چیز ہے جس کا انکار کوئی انسان نہیں کرتا۔ دنیا نے بہت ترقی کی لیکن موت کا علاج نہ ڈھونڈ سکا۔ تمام تجربات کے بعد اسے پتہ چلا کل نفس الموت، یعنی ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کسی بھی وقت کہیں بھی آ سکتی ہے۔ ہم آج اس کے لیے کتنی تیاری کر چکے ہیں؟ اللہ ہمیں موت کے تیاری اور نیک عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، ہمارے خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک